एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी शहर के अंदर जो हीरो होता है उसने पूरी तरीके से तबाही मचा दी होती है। सभी लोग अपनी कार लेकर शहर को छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और हमें बताया जाता है जो वर्ल्ड है वो अपने आखिरी स्टेज पर आ चुका है और ये कोई न्यूक्लियर अटैक या फिर न्यूक्लियर वॉर या फिर किसी डिजास्टर या फिर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अभी हम लोग कार के अंदर देखते हैं जोंगसू पार्क और उसकी फैमिली को देखते हैं। अभी उसकी मॉम कह रही थी कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है तो हमें आराम आराम से इसके अंदर से निकलना होगा। अभी हम लोग देखते हैं जो उसकी छोटी बहन होती है वो कह रही होती है कि हम यहाँ जो डैड है उनसे कब मिलेंगे। तो जो जोंगसू पार्क होता है उसको कहता है कि हम लोग डैड से जल्दी ही मिलेंगे और इसी के साथ हम लोग देखते हैं वो कहता है कि यहाँ पर हमें सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए क्योंकि मॉम ड्राइविंग कर रही है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं उनकी कार से यहाँ पर कोई बाइक वाला होता है वो गुजरता है। यहाँ पर ट्रैफिक में से वो बाइक वाला गुजरता है वो पुलिस वाला होता है। अब इसी के साथ हमें बताया जा रहा है जो वर्ल्ड है वो इस तरह खत्म होगा किसी ने सोचा ये बिल्कुल भी नहीं था। और हम देखते वो जो पुलिस वाला होता है वो कह रहा होता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जो हीरो है वो हमारी तरफ बढ़ रहा है तो हमें जल्दी से यहाँ पर निकलना होगा। हम यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि हम ट्रैवलिंग करते रहे तो हमें पैदल निकलना होगा। तो अपने व्हीकल्स को सभी लोग छोड़ दीजिए और पैदल चलने की कोशिश कीजिए और पुलिस और सोल्जर की जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो कीजिए। और हम लोग देखते हैं सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों को छोड़ के वहां से निकल जाते हैं पैदल ही। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो जोंगसू की मॉम होती है वो कह रही होती है कि हमें भी यहाँ पर पैदल चलना होगा, तुम दाबी को अपने साथ रखना। और हमें पता चलता है इसका नाम दाबी होता है इसकी छोटी बहन का। और हम लोग देखते हैं कि जो पुलिस वाला होता है वो कह रहा होता है कि मैं दोबारा से आपको अनाउंस कर रहा हूँ जो हीरो है वो हमारी तरफ बढ़ चुका है हमारे। और वो बस इतना ही बोलता है कि तो भी हम लोग देखते हैं उसके ऊपर एक टैंक जाकर गिर जाता है और सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं ये तो मर चुका है, ये तो क्रश हो चुका है। और हम लोग देखते हैं कि जो वो टैंक होता है सीधा उसके ऊपर ही गिरता है और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर भागने लग जाते हैं, वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। अब इसी बीच हम लोग देखते हैं जो जोंगसू पार्क होता है वो दाबी के साथ भाग रहा होता है। तो जो दाबी होती है वो कह रही थी प्लीज थोड़ा आराम से चलो। और हम लोग देखते हैं जो जोंगसू पार्क होता है उस गोदी में उठा लेते और कहता है कि मेरे को टाइट पकड़ लेना। और हम लोग देखते हैं वहाँ से चले जाते हैं और इधर हम लोग हीरो को देखते हैं। हीरो ने यहाँ पर ब्रिज के जितने भी दूसरी तरफ के लोग होते हैं सभी लोगों को उसने मार दिया होता है, वो दूसरी तरफ बढ़ रहा होता है ब्रिज के। और हम लोग देखते हैं सभी लोग भाग रहे होते हैं। अभी यहाँ पर जो हीरो होता है वो कह रहा होता है कि ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर एक होप से कि ये जिंदा बच सकते हैं, ये कितना ज्यादा बुरा है, कितना ज्यादा बेकार है। और हम लोग देखते हैं कि जो वो बंदा होता है यानी वो हीरो कह रहा होता है कि यहाँ पर ये सभी लोग मरेंगे, ये डेफिनेटली यहाँ पर मरेंगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि अब मैं इन सभी लोगों को मारने जा रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं वो ब्रिज से कूद जाता है अपनी स्वॉर्ड को लेकर। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो दाबी और जोंगसू पार्क होता है उसको एक बंदा टक्कर मार के भाग जाता है, जिसके बाद जो दाबी का बनी होता है वो नीचे गिर जाता है, एक कार के नीचे वो गिर जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जो दाबी होती है जोंगसू से कहते हैं कि 1 मिनट रुको, जो मेरा बनी है वो नीचे गिर गया है ब्रदर। और इसी के बाद हम देखते हैं जो जोंगसू होता है उसको कह रहा था कि हमें इस बनी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और इसी के साथ वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, वो कार के नीचे चला गया है और उस बनी को मेरे डैड ने गिफ्ट किया था। और हम देखते हैं उसके डैड ने उसको गिफ्ट किया होता है उसके 6th बर्थडे के ऊपर। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो जोंगसू होता है उसको कहता है तो दाबी आखिर मेरे को बताओ आखिर जो बनी है वो किस कार के नीचे गिरा हुआ है। तो हम देखते जो दाबी होती है कहते हैं जो सामने जो कार है उसके नीचे वो बनी गिरा हुआ है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो वहाँ पर उसको छोड़ के जो जोंगसू होता है वो सीधा बनी लेने के लिए निकल जाता है। और हम देखते हैं वो कार के नीचे बस उसको उठाने के लिए जा ही रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं जो वहाँ पर हीरो आ जाता है और कह रहा होता है तो हम लोग एक साथ अब उदास होते हैं और इसी के साथ अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि इधर जो जोंगसू होता है उसने बनी को पकड़ लिया होता है। और हम देखते हैं जो हीरो होता है अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं वो सभी लोगों को बीच में से ही काट देते हैं। यहाँ पर लोग होते हैं वो मर जाते हैं और हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी तेज धमाका होता है और जो सारी बिल्डिंग होती है कोलैप्स कर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जोंगसू होता है उस कार के नीचे से निकलता है और वो ये दृश्य देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो सभी लोगों को ढूंढ रहा होता है तभी उसको यहाँ पर एक डेड बॉडी दिखाई देती है, उसका हाथ दिखाई देता है। इसके बाद वो कह रहा होता है दाबी दाबी, और वो जो पत्थर होता है सभी को हटाता है और देखते हैं कि सभी लोगों को चटनी बन चुकी होती है वहाँ पर। इसके बाद जो जोंगसू होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और हम लोग देखते हैं उसके पीछे हीरो आ रहा होता है। जोंगसू उससे कहता है तुम तो हीरो हो ना। इसी के साथ हम देखते हैं हीरो उससे कहता है जो तुम्हारी आंखें हैं वो उन लोगों की तरफ इशारा करते हैं जिन्होंने कि अपना सब कुछ खो दिया है, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, मेरी आंखें भी तुम्हारी तरह हैं जिसके पास ना कोई ड्रीम है ना कोई होप है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो जोंगसू होता है उसको कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। और हम लोग देखते हुए एक रॉड को उठा लेता है और वो कहता है कि बास्टर्ड कह के मैं तुम्हें मार दूंगा। और हम लोग देखते हैं जो जोंगसू होते हैं वो हीरो के ऊपर उस रॉड से मारने के लिए कूदते हैं और हम लोग देखते हैं जो हीरो होता है सीधा उसका गला ही पकड़ लेता है। जोंगसू कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अभी हम लोग देखते हैं कि जो हीरो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और जो जोंगसू होता है उसकी हार पारी कर देता है। अब इसी के साथ जोंगसू सोच रहा होता है कि उस दिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया है हीरो के हाथों और मैंने अपनी जो लाइफ है उसको भी खो दिया। मैं यहाँ पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता था बिना कुछ करे। इसी के साथ वो कहता है सॉरी मॉम, डैड, दादी और ग्रैंड माँ। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जोंगसू सोच रहा होता है कि मैंने अपनी फैमिली को भी खो दिया। और तभी हम लोग देखते वो मर जाता है, उसकी एक जगह पर आँख खुलती है। अब यहाँ पे एक लड़की उसके सामने होती है, कहती है जल्दी से उठ
जो हीरो वो उसको हीरो बुला रही होती है और तभी हम लोग देखते हैं कि जो जुंगसू होता है वो यहाँ पर उठ जाता है और इसी के साथ जो ये वाला एपिसोड होता है यही पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।